जेके त्रिपाठी साहब, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। हमने कहा ना, ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने आ रही है बांग्लादेश से। अब आप इस महिला की चीख आप सुनिए, इसके आंसुओं को आप सुनिए। अत्याचार की एक और तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। वहां पर हिंदू बहन, बेटियां, महिलाएं क्या कह रही हैं? देखिए, লুটপাট করে নিয়ে গেছে আর আমার 14 বছরের ছেলে নিয়ে গেছে উঠাইয়ে। এদের সঙ্গে তো আপনাদের কোনো শত্রুতা ছিল না, তাই না? না না না, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এদের আমার চিনিও না। আবুল হাসান সহ উনি শাসন তুলে নিয়ে গেছে। বাড়ির তো ঘর সব ভাঙচুর করেছে দেখলাম। হ্যাঁ, ঘর বাড়ির গাছ সব ভাঙচুর করে স্বর্ণলঙ্কা যা ছিল আপনাকে বাড়িতে সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে। সব নিয়ে গেছে। আচ্ছা, আর মারধর করেছে। হ্যাঁ, মারধর করেছে। হ্যাঁ, আর ইসলামের সই করে নিয়ে গেছে। খালি ইসলামে সই করে নিয়ে গেছে। अच्छा ठीक है ठीक है। जेके त्रिपाठी सर, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो देखी भी नहीं जा रही। ये हालत है वहां पर हिंदू महिलाओं की, लगातार उनके आंसू बह रहे। अब ये बताइए कि ये जो यहां पर बहस चल रही, इनसे हमने सवाल पूछा कि इन कट्टरपंथियों को समझाने वाला कोई क्यों नहीं, तो पूछते हैं शेख हसीना को यहां क्यों शरण दे दिया। ये कौन सा तर्क है, मेरी समझ में नहीं आया। देखिए 2-3 चीज़ें मैं यहाँ क्लियर कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि शायद लोगों को ये बात मालूम नहीं है। कोई भी दुश्मन देश भी हो, अगर उसके यहाँ कोई नई सरकार आती है तो ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है कि आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और ये कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि आगे से आपके साथ अच्छे तरह से हम रिश्ते बनाएंगे, रिश्ते अच्छे बनते रहेंगे। वो चीज़ अलग है। पाकिस्तान, मोदी जी वो हुआ तो पाकिस्तान सरकार ने भी मोदी जी को बधाई दी, तो ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान सरकार ने क्यों दी। तो ये तो एक शिष्टाचार होता है। दूसरी चीज़ रही बात शेख हसीना को यहाँ शरण देने की, तो देखिए पहली बात तो शेख हसीना न शरण मांगी अभी तक, न हमने शरण दी। शेख हसीना ने ये कहा था कि कुछ समय के लिए हमें तत्कालिक रूप से यहाँ पर आने दिया जाए, आने को अप्रूवल दिया जाए, ताकि हम अपना अगला कदम निर्धारित कर सकें। और मेरे ख्याल से उनके देखिए उनके साथ के लोग, उनकी टीम ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है। मेरे ख्याल से 2-3 दिन में वो भी जहाँ भी उन्हें एसाइलम मिलना होगा मिल जाएगा। रही बात ये कि वहाँ पर अत्याचार क्यों नहीं रुक रहे हैं, तो ये जमाते इस्लामी की वजह से हुआ है। जमाते इस्लामी के लोग पुलिस में भी और वहाँ भी हैं, मिलिट्री में भी हैं, और ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया जानती है, सबके सामने ये बातें हैं कि आखिर कैसे इस हिंसा को बढ़ावा दिया गया। इसके पीछे सुनियोजित साजिश थी, और उस साजिश के केंद्र में थे अजहरी साहब। ये मामला सिर्फ छात्रों के आरक्षण का नहीं था, आरक्षण का मामला नहीं था। अब ये कड़ाई खुल रही है। ये मामला था सत्ता पलट के बाद वहां से हिंदुओं को भगाने का। इतना टॉर्चर करो कि वो बांग्लादेश छोड़ दें। ये दूसरों पर टाल करके काम नहीं चलेगा। सर्जिकल स्ट्राइक करिए, मारिए उन जालिमों को, कोई हो वो। क्या बात कर रहे हो आप? जेके त्रिपाठी सर, नहीं, जेके त्रिपाठी सर आपकी सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब दे रहे हैं। भाई साहब, अगर नूर साहब आपको नहीं पता है तो सिर्फ जज्बातों में बह कर के ऐसा करने से काम नहीं होता। सर्जिकल स्ट्राइक, सुनिए मेरी बात। भाई साहब मेरे ख्याल से इतनी तमीज होनी चाहिए कि कोई बोल रहा हो तो आप सुने। मेरे ख्याल से आप पढ़े लिखे स्कॉलर, आपको इतनी तमीज हो। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं मान लेते हैं कि आपने दिखा दिया कि आप में तमीज नहीं है। ठीक है, बोलिए आप बोलिए। आप जैसे लोग आते हैं रोज हमारे पास सबक सीखने के लिए। आप बोलते अजहरी साहब सीनियर डिप्लोमेट है, सीनियर पूर्व डिप्लोमेट है अजहरी साहब। हमसे और आपसे बेहतर जानते हैं विदेश नीति और कूटनीति, आपसे बेहतर समझ है। इनके पास सालों का लंबा अनुभव है। क्या बात कर रहे हैं अजहरी साहब? अत्याचार हो रहा है वहाँ, अत्याचार हो रहा है, उस पर आप बोलिए। हमारी सरकार मुझे पूरी बहस में अब तक एक बात समझ में नहीं आई। जब कट्टरपंथी मौलानाओं के खिलाफ अपील करने की बात होती है तो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करते। कहा जाता है कि भाई उनको आप ये कहिए कि अपनी जुबान पर ऐसे मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है। आप कह रहे हो कोई नहीं। आचार्य विक्रमादित्य
आप सुन नहीं रहे हो। आचार्य आप झूठ फैला रहे हो विक्रमादित्य, देश में। ये नहीं, ये सोच क्या है? ये कौन सी सोच है आचार्य विक्रमादित्य? प्रत्युष भाई, प्रत्युष भाई आप झूठ फैला रहे हो देश में। हिंदू मुसलमान लड़ाना चाहते हो देश में, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे स्ट्राइक क्यों कर दी, यानी सारी की सारी विडंबना आ गई ना पूरी बाहर निकलकर। अब पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, किसी और पे क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी पाकिस्तान पे किया तो उनको दर्द हो रहा है। इस देश के दुश्मन जहाँ भी होंगे उसको किया जाएगा, लेकिन ये बहुत मुद्दा है, उस पर जाकर किसी देश के साथ दुश्मनी लड़ाई नहीं करनी है आपको। एक विशेष तौर पर जो मानसिकता आपकी, जहाँ लड़ाई जो हो रही है आपकी मानसिकता के कारण हो रही है। अभी कुछ देर पहले अल्लाह साहब एक बात बोल रहे थे, बांग्ला बंगाली लोग रहते, बंगाली लोग रहते, उनको वहाँ कहते हैं भारत में हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हो, इसलिए हवा दे रहे हो। आपके इलाकों में आपके सरकार को यहाँ बंगाली किसी रहते हैं भाई, आप लोगों ने वहाँ पे जिनको फंसाया है, आप लोगों ने जानबूझ के इस्लाम के नाम पर ऐसे लोगों को घटिया क्वालिटी की बातें यहाँ पर कर रहे हो बैठ करके। अरे 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 आप देश में आग लगाना चाहते हो, एक चैनल देश में आग लगाना चाहते हैं, कुछ नहीं। भैया अगर मुकाबला कीजिए, नूर अहमद सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। क्या जमात इस्लामी, कौन सी जमात इस्लामी होगी? जमात इस्लामी जालिम को जुल्म की सजा मिलनी चाहिए। भगवा पहनकर आतंक फैला रहे हो, पूछ लीजिए कि इनके दिल में चोट लगी है, आतंक फैला रहे हो, आतंक। अजहरी साहब, अभी आपने कहा ना भगवा पहनकर आतंक फैला रहे हो, वहां पर एक सेकंड, वहां पर कौन आतंक फैला रहा है? बांग्लादेश में कौन आतंक फैला रहा है? वो जिस बोलिए ना, वो क्या, आगे बोलिए। वो आतंकी है। लोगों को हमारी बातें कुछ दिन पहले बुरा लगती थी कि हम हिंदू की बात करते हैं, हम शायद टीआरपी चाहते हैं। सच ये है कि हम आपको जगाने की बात कर रहे थे। ये बांग्लादेश का जो हाल है ये भारत का ना हो, इसलिए जागो हिंदू, जागो, एकता की तरफ जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हें भी देश छोड़ना पड़ेगा। बांग्लादेश में सभी लोग शांति पूर्वक रहें। हम एक नई कोशिश कर रहे हैं, वहां रहने वाले कुछ लोगों से संपर्क में हैं। हाजी खान, देखिए प्रत्युष जी, बागा बागेश्वर जी जो कह रहे हैं, हाँ। हम भी देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करेंगे कि 1,30,00,000 जो बांग्लादेश में हिंदू हमारे भाई रह रहे हैं उनको भारत में जगह मिलना चाहिए। लेकिन जो बाबा जी और दूसरी बातें कर रहे हैं, इनका दूसरा सवाल आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, ये संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, ये संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आ जाए, अगर पंजाब कल को फिर यहाँ से हिंदू कहीं जाना चाहे तो कहाँ जाएगा? राष्ट्र विरोधी कहोगे, और ये हिंदू राष्ट्र की संविधान की विरोधी बात करेंगे तो आप इनको सम्मान दो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू राष्ट्र की बात कोई नहीं। अगर जो कर रहा है वो गलत है, अगर जो कर रहा है गलत है। लेकिन दूसरा सवाल हमारे लिए वो संविधान के विरोध की बात कर रहे हैं। स्किप मत कीजिए, दूसरा सवाल स्किप मत कीजिए। बाकी देशों में भी हिंदुओं पर टॉर्चर और अत्याचार, सारे लोग भागकर हिंदुस्तान आ जाए, ऐसा क्यों भाई? देखिए क्या दिक्कत है? हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? ये बता दीजिए। आप वहाँ के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, हिंदुओं से नफरत करने वाले कौन है? वहाँ जो राष्ट्र को जला रहे हैं बांग्लादेश के, वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, चाहे वो मौलाना हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी हो, जो देश की संपत्ति को जलाए, जो देश के नागरिकों को मारे, वो राष्ट्र भक्ति नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मोहम्मद यूनुस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। उसमें चाहे वो कोई मौलाना हो, कोई मुसलमान हो, वो मुसलमान नहीं जो किसी का बेवजह कत्ल कर दे, किसी भी हिंदू का कर दे। एक मिनट मुझे कहने दो, एक मिनट बात करो। मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के साथ अच्छा मामला करना चाहिए बांग्लादेश को। प्रत्युष जी, मैं आपको आपने ये सवाल पूछा कि हिंदुओं के साथ इतनी नफरत क्यों? हिंदुओं के साथ नफरत ये इनके ट्रेडिशन में है, क्योंकि गज़वा-ए हिंद पूरा नहीं हुआ। 1000 साल हुकूमत करने के बाद भी यहाँ हिंदू बचा, और बचने के बाद अंग्रेजों ने इनको ही बाहर निकाल दिया। ये मुसलमान से दूसरी बात, आप बात सुनिए, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये कुछ भी कहें, ये उन मौलाना के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन इस्लाम में एजेंडा ड्राइव करता है रेडिकल इस्लाम, जिसके हाथ में हथियार है, जिसके हाथ में तलवार है। इसीलिए ये लोग भी अगर ये उनकी मुखालफत करते हैं तब भी ये कुछ नहीं बोल सकते, ये नहीं उनके सामने रुक सकते। यूसुफ आ जाए या कोई यूनिस आ जाए
जाए या बीएनपी का जनरल आ जाए, कोई इनको रोक नहीं सकता है। इनका काम है यहाँ पर गजवा हिंद करना। तीसरी बात, इन्होंने बोला भगवा आतंकवाद। अगर यहाँ भगवा आतंकवाद होता, एक भी मुसलमान नहीं बचा होता अभी तक। क्या बकवास लगा रहे हैं आप? और आप डरा रहे हैं मुसलमानों को। यहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम में 6% थी, आज आपकी पॉपुलेशन 14% है। वो कहां से आ गई? और हिंदू की पॉपुलेशन 90% थी, वो अभी 78% आ गई। आपके पास तो मुद्दा है, ये आप मान लीजिए, आपने फैसला किया है जो भी देश विरोधी बात करेगा वो देश को नुकसान पहुंचाएगा। कुछ भी हो, हम नहीं अरे गजबा हिंद हिंदुस्तान में कोई चीज नहीं है। गजबा हिंद होगा अफगानिस्तान से खालिस्तान से। आपको जानकारी नहीं है जबरदस्ती हिंदुस्तानियों को इन्वॉल्व कर रहे हो। इंसान की मौत जो है वो पूरे इंसानियत की होती है। ये बकवास है, इस पर आप अमल नहीं करते। कभी भी आपने अमल जो अमल नहीं करे उसकी पकड़ होगी। जनरल साहब जो अमल नहीं करे, आपने अगर सरकार में हुक्मरानी की और आपसे जनरल है और मैं आपने जनरल जैसे वो नहीं की तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी, सरकार की नहीं बनेगी। आप पाकिस्तान के हाथ मिला के आतंकवाद खबर आ रही है। उमेश आनंद महाराज जी, इस प्रार्थना सभा से आपको लग रहा है कि वहां पर कट्टरपंथियों की सोच में कुछ बदलाव आएगा? देखिए प्रत्युष जी, मुझे समय दीजिएगा। मुझको लगता है कि ये कट्टरपंथी इस प्रकार की प्रार्थनाओं से इन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आपके चैनल से बोलना चाहता हूं कि अगर भारत की वर्तमान परिस्थिति को देखें, जिसमें जम्मू कश्मीर को देखें और आज वर्तमान में बांग्लादेश की परिस्थिति को देखें और हाल ही में ब्रिटेन के अंदर जिस प्रकार से 3 बालिकाओं के साथ बदतमीजी वो रेप की घटना जहां उनका मर्डर किया गया, और हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी, इजराइल के अंदर जिस प्रकार से अटैक किया गया, इन सभी घटनाओं के अंदर एक बात कॉमन थी कि वहां के मूल निवासियों की बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, इज्जत लूटी गई। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है, ये सारे के सारे गंदी घटनाओं को करने वाले कौन थे? तो इनके पीछे समझ में क्या आता है, इनके पीछे इस्लाम था। वो आतंकवादी थे जो इस्लाम को मानते थे। अब मौलाना मुझे टोको मत आप लोग, मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहता हूं और बड़ी गंभीरता से आप लोगों को कहना चाहता हूं, हिंदू मजहब ने कर दिया बड़ी गंभीरता से, जहां तक इस मौलाना ने कहा मौलाना ने कि भगवा आतंकवाद, अगर भगवा आतंकवाद होता तो मौलाना भारत के अंदर एक भी मुसलमान ना होता और आज वर्तमान में परिस्थिति ना होती। मैं आज इस टीवी चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास तथ्य हैं तो एक भगवा आतंकवादी के नाम पर कोई तुम्हारे पे तथ्य हो तो प्रस्तुत करके दिखाओ। लेकिन संसार के अंदर जितने आतंकवादी घटना होती है उनके पीछे आतंकवादी इस्लाम को मानने वाले क्यों होते हैं? और मैं आपके टीवी चैनल पर तुझे एक बात बोलना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूं कि आज इस भारत के और संपूर्ण हिंदुओं के समर्थन में आप आइए। आज हिंदू प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई उनकी रक्षा करे। अरे हिंदू किस प्रकार से अपनी बहन बेटी की इज्जत लूटते दिख रहा है, ये दिल में लगती है, आघात होता है। और ये मुल्ला मौलवी यहाँ पर बैठकर प्रवचन देते हैं, ये प्रवचन देते हैं और जिस दिन भारत से इस्लाम खत्म हो जाएगा उस दिन भारत में शांति हो जाएगी। भारत की प्रत्येक समस्या के पीछे केवल और केवल इस्लाम है। इंडोनेशिया में 3000 मंदिर है, आज तक किसी मंदिर को नहीं टच किया गया। हमारे देश में आप जैसे लोग नफरत फैलाते हैं तो देश में नफरत फैल रही है, दुनिया में नफरत फैल रही है। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, पूरी दुनिया में मंदिर और मस्जिद टूट गई, सैकड़ों लाखों लोगों की कत्ल हो गया। आप देश में अफरा तफरी फैलाते हो, संविधान की धज्जियां उड़ाते हो, संविधान के साथ अवहेलना करते हो और दूसरों लेकिन इस्लाम क्या बोलता है, केवल हम ही ये लड़ाई केवल ही की है, हमने आपको भारत में संरक्षण दिया। आज भारत के मूल निवासी को यहाँ से निकालने का काम कर रहे हो, कहते हैं केवल हम ही, इस्लाम कहता है केवल हम ही, और सनातन बोलता है हम भी और तुम भी। लेकिन मुझे लगता है समय आ गया, अब सनातनियों को खड़ा होना पड़ेगा। अरे हमारे गुरुकुल के अंदर तो शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा थी। अरे भाई शस्त्र और शास्त्र हावी रही तो क्या हम अपने पड़ोस में तालिबान देख रहे हैं? प्रत्युत्तर करना पड़ेगा, आघात करना पड़ेगा। एक सेकंड अब समय आ गया है, क्या हम अपने पड़ोस में तालिबान देख रहे हैं? वजह से 4 पड़ोसी आपके खिलाफ हो गए जो अभी हुए हैं, ये हालात जो अभी बांग्लादेश में हुए हैं, मेरे दिल में कोई शंका नहीं है इस बात की कि आपके बाएं में, आपके ईस्ट में एक तालिबान नहीं, तालिबान से भी 3 गुना ज्यादा
तालिबान, ISIS, हिजबुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये आतंक मचा के रखेंगे और आपका जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो भी इतना ही एक्टिव होगा जितना हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल वेस्ट में है। ये आप मेरे मान के रख लिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो तत्व अभी सामने आए हैं वो बहुत ताकतवर हुए हैं, मोहम्मद यूनुस के बस का नहीं है। और बांग्लादेश आर्मी के अंदर खुद ही ऐसे तत्व हैं जो इसको जिस अराजकता को फैलाएंगे। मैं हमारे लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, अगर हमने हिंदुओं को अभी नहीं बचाया वहां से, वहां एक हिंदू नहीं बचेगा अगले 2-3 साल में। ये मैं लिख कर देता हूं आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। तो सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बांग्लादेश में मौजूद हिंदू सुरक्षित रहें। Z News।